तो इसके अंदर एक रेव लिमिटर भी लगा होता है, वो आपको मैं चेक करवाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना फुट जो है वो फुल प्रेस करूँगा रेस के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये 3.8 के ऊपर जो है लॉक हो जाती है। तो जैसे आप देखें कि मैं फुल प्रेस किया हुआ है अपना फुट, लेकिन ये यहाँ पर लॉक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सीन है वो ये होंडा कौन सी है आप बताओ यार। होंडा की एन वैगन, ये कस्टमर है। हाँ, इसको याद नहीं हो रहा था नाम, ये N1 बोल रहा था अभी। तो इसका रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। कौन सा मॉडल है? मॉडल है ये 15 मॉडल है, हाँ, और बाकी आपको डिटेल जो है वो रिव्यू में ही बताते हैं सारी। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये होंडा की एन वैगन, ये होंडा की जो है वो 660 सीसी के अंदर आती है कैटेगरी के अंदर। अगर हम लोकल गाड़ियों से इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर हमारे पास ऑल्टो भी आ जाती है, और अगर हम इसको जापानीज़ कार से करें तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वो वैगन आर भी आ जाती है, EK वैगन भी आ जाती है इस तरह के शेप्स में, और मेरा भी आती है जो कि काफ़ी फेमस कार है। और अगर हम इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर जो है डिफरेंट पैकेजेस आते हैं। जी भी आता है, GL भी आता है, डिफरेंट ऑप्शंस के हिसाब से। इसके अंदर एक टर्बो वाला वेरिएंट भी आता है। और अगर हम इसकी मॉडल ईयर की बात करें तो ये 2015 मॉडल है और 19 की इंपोर्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो आप हुड का डिज़ाइन देखेंगे। हुड के अंदर साइडों पे जो है आपको ये दो एक कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, जो एक सेंटर की इसकी ग्रिल की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। और इसकी जो ग्रिल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक, और सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है। और ये हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं, ये मैं आपको बता दूँ कि जो 16 और 17 मॉडल जो इसके नई शेप है फेस लिफ्ट वाली, उसके अंदर यहाँ पर जो है वो क्रोम इसके साथ एम्बॉस उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने क्रोम का यूज़ किया है नई शेप के अंदर। इसके अंदर ये जो है वो ब्लैक डिज़ाइन के साथ आती है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक क्रोम की पट्टी नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी एक जो है खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, क्रोम को इन्होंने यूज़ किया है। उसके नीचे जो आपको ये एक बार सी नज़र आ रही है, ये यहाँ पर नियॉन टाइप की लाइट बार लगी हुई है, जो कि आपकी पार्किंग लाइट के साथ जलती है, या फिर जब आप हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो उसके साथ भी जलती है। वो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हेडलाइट तक जो है ना वो जा रही है। और अगर हम नीचे इसके रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पोर्शंस मिल रहे हैं ओपन हुए हुए। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल ओपन है, जो आप देख सकते हैं कि रेडिएटर बिल्कुल एक्सपोज ही हुआ है। और नीचे अगर यहाँ पर इन्होंने बम्पर के साथ स्प्लिट करके और ज़्यादा लाइंस दे दी हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कट्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर अगर क्रोम यूज़ करता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता गाड़ी का डिज़ाइन। नीचे जो है आपको यहाँ पर ये बम्पर नज़र आ रहा है, उसके नीचे कुछ गाड़ियों के अंदर इसमें स्पेसिफिकली फ़िट नहीं हुआ हुआ, वरना इसके अंदर मॉडल के अंदर आता है। यहाँ पर फ्रंट लिप भी आता है नीचे लगा हुआ। अगर हम इसकी साइड पे नीचे ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी फॉग लाइट्स की बात करते हैं तो LED फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर आती हैं। और ये जो आप ब्लैक कलर का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये 2013 से लेकर 15 तक ये डिज़ाइन आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आउटलाइन जो है उसकी क्रोम के साथ दे दी गई थी। तो वो फेस लिफ्ट के अंदर मैं आपको चेंजेस जो कह रहा था बताता हूँ, तो वो ये चेंजेस इसके अंदर की गई हैं। ऊपर अगर हम इसके हेडलाइट का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी स्लीक इसकी लुक है, फेंडर तक एक्सटेंड हो रही है साइड से। और इसके अंदर जो बल्ब्स आते हैं वो आपको यहाँ पर LED प्रोजेक्शन लैंप्स मिलेंगे। हाई बीम और लो बीम के लिए सेम ही लैंप दिया गया है इसके अंदर। और इस साइड पे आपको हैलोजन बल्ब के साथ जो है वो टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। गाड़ी का डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड प्रोफाइल की तरफ हम चलते हैं इसके साथ ही, और आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है एक फैल्कन डिज़ाइन टाइप का ये फेंडर के अंदर एक्सटेंड हो रही है इसकी हेडलाइट। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम इसके व्हील्स की बात करते हैं। ये जो स्पेसिफिक डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये होंडा का एक जेन्युइन रिम है, जो कि मोस्टली इन गाड़ियों के अंदर यही रिम आता है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों में एक डिफरेंट डिज़ाइन का भी रिम आता है। इस डिज़ाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सिल्वर के साथ, क्रोम के साथ, सिल्वर के साथ ये ग्रे कलर का डिज़ाइन दे दिया गया है। ये बिल्कुल सेम कलर है जो फ्रंट की ग्रिल का था, बिल्कुल वैसा ही ये कलर है। और सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो 14 का इसके अंदर रिम है, और 165 जो है वो टायर साइज़ है, 165 65, ठीक है। तो ये इसका टायर साइज़ है, जो कि मोस्टली हम बताते नहीं है, लेकिन अब बताना शुरू कर दिया हमने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अंदर गई हुई है चीज़, जो कि इसके कैरेक्टर लाइंस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ से नीचे जा रही है वो उसकी साइड स्कर्ट की तरफ, और ऊपर अगर आप देखें तो ये कैरेक्टर लाइन जो है वो बिल्कुल बैक तक जा रही हैं, डोर हैंडल के साथ एक्सटेंड होती हुई। नीचे अगर हम इसकी बात करें साइड स्कर्ट की, तो जो इसका नॉर्मल वेरिएंट है जो कस्टम के बगैर वाली होती है एन वैगन, उसके अंदर ये साइड स्कर्ट बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जो है वो डिज़ाइन होता है, ये सिर्फ कस्टम वाले के अंदर ही आती है साइड स्कर्ट। ऊपर अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में साइड मिरर्स को देखें तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी LED लाइट्स हैं यहाँ पर लगी हुई। और ये 2 टोन के अंदर आता है, गाड़ी के कलर के साथ ब्लैक कलर का जो है डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है।
ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर स्पेसिफिकली ऑटो रिट्रैक्ट नहीं है, ये आप अंदर से बटन के थ्रू कर सकते हैं। और अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। ऊपर अगर एयर बैग्स की बात करें हम, तो मैंने आपको कई बार बताया कि JDM कार्स के अंदर ये स्टैंडर्ड आते हैं। और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि इसका जो शीशा है वो काफ़ी बड़ा है, ह्यूज डिज़ाइन है इसका। और सेंटर में आपको ब्लैक कलर का डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है क्रोम के डोर हैंडल्स मिलेंगे, विद कीलेस एंट्री का बटन भी है इसके अंदर। और इसकी जो बैक विंडो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक है, तो ये जो प्राइवेसी ग्लास है ये फ्रॉम फैक्ट्री आता है। और इसकी मैं विंडो के डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आप ये जो कट देख रहे हैं, इसका शीशा अंदर से बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक इन्होंने यूनिक सा डिज़ाइन इस गाड़ी के अंदर दिया है। इसके साथ ही ये जो ब्लैक ट्रिम है ये बैक की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो बैक को हम अब चलते हैं, बैक की तरफ देखते हैं कि इसका लाइट्स जो है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है इन्होंने टर्न सिग्नल दे दिया है, और इसके साथ बीच में ये स्प्लिट करके नीचे इन्होंने ब्रेक लाइट दे दी है। टर्न सिग्नल इसका हेलोजन लैंप के साथ है। यहाँ पर आपको ये जो लाइट बार नज़र आ रही है, ये बिल्कुल फ्रंट की तरह ही इन्होंने नियॉन टाइप की कॉम्प्लीमेंट की है। और ये वाली लाइट बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टम वाले के अंदर आती है। दूसरे के अंदर ये वाली लाइट आती है सिंपल, उसमें ये लाइट बार नहीं होती। ये आपकी पार्किंग लाइट्स के थ्रू साथ मतलब काम करती है। ये इसकी ब्रेक लाइट है, और इसकी बैक लाइट जो है वो हेलोजन लैंप के साथ है। अगर हम मज़ीद आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एन वैगन का जो है वो एक क्रोम का लोगो मिल जाता है, बैज मिल जाता है इसका। सेंटर में आपको ये क्रोम की पट्टी नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको होंडा का लोगो मिलेगा विद ब्लैक आउटलाइन। और यहाँ पर भी इन्होंने कीलेस एंट्री का एक बटन दिया है कि आप यहाँ से इसको जो है गाड़ी को अनलॉक करके ट्रंक ओपन कर सकते हैं। ऊपर आपको जो है ये इसका बैक व्यू मिरर के साथ जो है वाइपर मिल जाता है। और अगर हम ये ऊपर देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है स्पॉइलर, इसके अंदर, बल्कि स्पॉइलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपको सिंपल एन वैगन है उसके अंदर ये स्पॉइलर नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको हाई माउंट ब्रेक लैंप सिर्फ मिलेगा। इसका हाई माउंट ब्रेक लैंप जो है वो इन्होंने स्पॉइलर के अंदर दे दिया और गाड़ी को एक एक्स्ट्रा स्पोर्टी लुक दे रहा है। और ऊपर ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एंटेना भी है इसका सिंपल स्टाइल का। और अगर हम इस साइड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कस्टम वाला मॉडल है, तो यहाँ पर आपको कस्टम की बैजिंग मिल जाती है गाड़ी की। और नीचे हम चलते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और सेंटर में इसका जो है वो ब्लैक डिज़ाइन इन्होंने कर दिया है। जो न्यूअर वेरिएंट्स हैं उसकी यहाँ पर आपको क्रोम की भी पट्टी मिलती है। और इसके नीचे यहाँ पर भी है ये एक जो चीज़ होती है वो मड फ्लैप्स टाइप की, वो यहाँ पर कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपको फिटेड नज़र आएगी। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं गाड़ी में। ओके, तो अब हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले हमेशा आपको इसकी हम की दिखाते हैं। तो की आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी मिनिमलिस्ट टाइप की है। बैक पर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर एक ये क्रोम का डिज़ाइन है छोटा सा, और इसके अंदर सिर्फ 2 ही बटन है, लॉक और अनलॉक के। और ये की फॉब है, इसके अंदर दूसरी एमरजेंसी की यहाँ पर होती है, और बाकी इसमें कोई ट्रंक ओपनर वगैरह का बटन नहीं है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री है, मतलब कि आप यहाँ से ये कीलेस एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ऑटो डिटेक्टेबल मिरर्स इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर नहीं है, डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। अब हम इसके डोर की बात करते हैं अंदर। तो डोर में बल्कि जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी अनलॉक करते साथ ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल रही है। तो ये एक तरह से वेलकम लाइट है जो मीटर को ऑन कर देती है, और हल्की सी जो है ब्लू कलर का ग्लो आता है गाड़ी के अंदर जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं। और अब हम इसके डोर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक तरह से आर्मरेस्ट बनाया हुआ है, अंदर गई हुई है जगह। ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक है, लेकिन मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर यहाँ पर मैंने वो भी देखा है, यहाँ पर फैब्रिक की भी पैडिंग हुई होती है। इस जगह पर भी फैब्रिक की पैडिंग हुई होती है और क्रोम का यूज़ किया गया होता है। इस गाड़ी के अंदर नहीं है वो चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर की रखने की या फिर अपने कॉइन्स रखने की छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है। विंडोज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ फुली ऑटो जो है वो ड्राइवर साइड की है, और बाकी जो हैं वो सिंपल हैं, कोई फुली ऑटो नहीं है, ऑटो है सिंपल। और यहाँ पर आपको लॉक मिल जाता है बटन, और रिट्रैक्टेबल मिरर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बटन से कर सकते हैं बाहर से, और वैसे नहीं होता। और यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें तो कंपार्टमेंट यहाँ पर फाइल रखने के डिसेंट एक साइज़ दिया गया है, और यहाँ पर आपको 500 ml की एक बॉटल आप रख सकते हैं, छोटी जो होती है। अंदर चलते हैं। अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको दूर से अली दिखाएगा कि यहाँ पर लेग रूम आप देखें, ये सीट फुल पीछे है, और आप लेग रूम देख सकते हैं कितना एम्पल है, अच्छी खासी लेग रूम है इस गाड़ी के अंदर। और दूसरी मैंने आपको चीज़ ये दिखानी थी कि वो अगर यहाँ से आप आके दिखाओ कि गाड़ी के अंदर जो है वो सोफ़ा सीट्स हैं, यहाँ पर सेंटर में कोई भी चीज़ नहीं है। और अब हम इसकी बात करते हैं, वो मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा दूँगा। और इस साइड पर अगर हम देखें तो सबसे पहले AC के वेंट्स हैं। AC के वेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ वेरिएंट्स में मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस के लिहाज से ना यहाँ पर क्रोम भी दिया जाता है, और इसके वेंट्स बिल्कुल विड स्टाइल के हैं, ये इस तरह के जो होते हैं। और नीचे आपको एक डिसेंट साइज़ का जो है वो कप होल्डर दिया गया है, जिसके अंदर आपको लाइट भी जलती है। वो मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट भी जल रही है।
ठीक है। और यहाँ पर आपको इकॉन, जो मैंने हमेशा बताया कि होंडा का जो है इकॉनमी मोड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इस चीज़ का मिलता है, इसका बटन मिलता है। नीचे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, वो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पे वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं। ये एक हिडन कंपार्टमेंट ही है कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल भी सेफली रख सकते हैं और वॉलेट भी रख सकते हैं। इसकी सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर ये आपको बैक रिक्लाइन करने के हैं ऑप्शन, और मैनुअली हैं, और बाकी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती। और अगर हम इसके मीटर की बात करें तो वो भी मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट की वार्निंग आ रही है, उसकी आवाज़ के लिए सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर जो है इसका, इस साइड पर आरपीएम मीटर है जो कि एनालॉग है और 7-8,000 तक जाता है। और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट्स नज़र आ रही हैं। बाकी ये इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है वेजल वगैरह की तरह जो आपको राउंड डिज़ाइन होंडा का मिलता है। सेंटर में आपको 140 का मीटर मिल जाता है, क्योंकि ये 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी है तो छोटी है, तो यहाँ पर इसका मीटर लॉक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पी में लगी हुई है पार्किंग में, तो आप यहाँ पर इसके पार्किंग वगैरह में है, मैं अगर ये चेंज करूँ तो देख सकते हैं कि ये रिवर्स है और न्यूट्रल है। रिवर्स कैम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ तो रिवर्स कैम यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसका इकॉनमी मोड जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्ते बने आ रहे हैं, एयर बैग्स की वार्निंग आ रही है और बाकी ऑप्शन बिल्कुल सेम ही हैं। इस साइड पर जो है वो एक छोटी सी एलसीडी दे दी गई जिसमें आपको रेंज शो हो रही है। और अगर यहाँ से अली दिखाए तो ये बटन जो लगा हुआ है इसको मैं प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर ट्रिप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि टोटल 67,000 ये डन है गाड़ी, और एवरेज 18.5 की दे रहा है। 42 आपको टेम्परेचर शो कर रहा है, और नीचे आपको सिंगल ट्रिप है, ट्रिप ए और ट्रिप बी नहीं है, सिंगल ट्रिप है। और यहाँ पर आपको रेंज शो कर रहा है कि इतने पेट्रोल में ये 206 किलोमीटर्स चल जाएगी। और अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18.5 शो कर रहा है। वैसे अभी ये खड़ी है लेकिन इस गाड़ी की एवरेज अराउंड 18.5 to 19 ही आती है शहर के अंदर। और नीचे आपको गेज मिल रही है फ्यूल की। अब हम इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील आप देखें ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने पहले भी बताया था। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका वो वेजल की तरह बना हुआ है बिल्कुल, और आपको इस साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सोर्स और वॉल्यूम के जो बटन्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाता है जो कि इतना बड़ा नहीं है, छोटा डिसेंट साइज़ का है। और इस साइड पर आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक के साथ ये ट्रिम मिल जाती है। अगर इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल होता तो यहाँ पर आपको क्रूज़ के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक कार के अंदर क्रूज़ का ऑप्शन नहीं है। इसकी अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो ऑटो हेडलाइट्स हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये ऑटो लिखा हुआ है। और इस साइड पे मेरे ख्याल से कोई ऑप्शंस नहीं है, और हम उस साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है इसका। अब हम लोग इस साइड की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी के अंदर सोफ़ा सीट्स हैं, तो आप सेंटर में देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर सेपरेशन नहीं दी गई। आप यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी बिठा सकते हैं और एक एडल्ट साइज़ का बंदा भी बिठा सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ मुझे गाड़ी की लगी, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया जो कि आप यहाँ पर ऊपर करके एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर हम इस साइड की बात करें इसकी, तो ऊपर अगर आप देखें तो हार्ड प्लास्टिक का जो है इसका डैशबोर्ड है, इसमें लेदर का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये हैज़र्ड का साइन का बटन यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर आपको 2 एसी के वेंट्स मिलते हैं। और एक ये जो छोटी सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ से एसी इसका ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं आयन लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा इन्होंने एयर प्योरीफायर दिया है जो कि आपकी हवा को क्लीन करता है। उसके बाद हम इसकी एलसीडी की बात करते हैं। इसके अंदर आफ्टर मार्केट एलसीडी लगी हुई है जो कि आपने काफ़ी गाड़ियों में देखी होगी, लोकल लगी हुई है ये। वैसे इसके अंदर गैदर्स की जो है जेन्युइन एलसीडी आती है जिसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज या जापानीज़ लैंग्वेज होती है, और बैक कैम के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कॉइन्स रखने की स्पेस दी गई है। और क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो उसके अंदर ऑटो का बटन है। जैसे आप देख सकते हैं मैं ऑटो करूँगा तो ये 25 के हिसाब से अपने फ़ैन की स्पीड ऑन करेगा। उसके अलावा अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस हम देखें तो बाकी बिल्कुल सिमिलर है, एसी का ऑप्शन है और बाकी इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन ही है। यहाँ पर आपको गियर लीवर मिल जाता है। सेंटर का कंपार्टमेंट इन्होंने खाली कर दिया तो गियर लीवर यहाँ पर दे दिया है, जिसमें आपको पार्किंग का ऑप्शन मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये जो है लो गियर्स के लिए ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है जिसके अंदर आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं कि जल रही है क्योंकि इग्निशन अभी ऑन है। डैशबोर्ड का अगर हम डिज़ाइन देखें तो काफ़ी इसका जो है एक डिफरेंट सा डिज़ाइन बना हुआ है। लोकली अगर हम वैगनार का डिज़ाइन देखें तो ऐसा ही आता है, लेकिन इसके अंदर इतने कंपार्टमेंट्स नहीं होते। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल्वर की जो है इन्होंने टोन यूज़ किया है, 2 टोन मतलब इसको बनाने की कोशिश की है उन्होंने। नीचे अगर हम कंपार्टमेंट्स की इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जापानीज़ ने इसके बारे में सोच विचार करके कंपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं। ये आप एक ट्रे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कप्स वगैरह भी रख सकते हैं, और इसके अंदर भी एक लाइट जल रही है।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कप होल्डर दे दिया है इन्होंने, हालांकि 2 कप होल्डर इसके ड्राइवर पैसेंजर साइड के भी हैं। और अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पर आपको पावर आउटलेट मिल जाती है 180 वाट की है पावर आउटलेट। और नीचे एक और कंपार्टमेंट दिया है इन्होंने जिसके अंदर आप चीज़ें छोटी मोटी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर इस साइड की बात करें तो ऊपर यहाँ पर एक ट्रे टाइप का ऑप्शन दे दिया है जो कि इस तरह है कि आपका अगर सेल फ़ोन भी रखा है तो वो बाहर नहीं आएगा यहाँ से। और यहाँ पर आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये आपको डिफरेंट कार्स में यहाँ पर भी क्रोम की आउटलाइन मिलती है, इस गाड़ी के अंदर नहीं है। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलता है, लाइट इस कप होल्डर के अंदर भी आपको जल्दी नज़र आ रही होगी। और नीचे आपको डैशबोर्ड जो है ग्लव कंपार्टमेंट इसका काफ़ी डिसेंट साइज़ का है जिसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये इसका डिज़ाइन हो गया गाड़ी का। और इंटीरियर की बात कर ली, अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ, जिस तरह मैंने अभी भी बात की है काफ़ी ज़्यादा कि हर गाड़ी के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो इस गाड़ी में सिंपल 2 एयर बैग्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसेंजर का है और यहाँ पर आपको ड्राइवर का मिलेगा। वरना इस गाड़ी के अंदर टोटल 8 एयर बैग्स भी आते हैं जिसके अंदर सीट के ऑप्शंस भी हैं। और यहाँ पर आपको ए पिलर और बी पिलर के अंदर भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अगर हम ऊपर सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट नहीं दी गई, लेकिन मिरर आपको दोनों साइडों पर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे मिरर है। और इसकी जो कैबिन लाइट है वो यहाँ पर आपको एलईडी मिलती है, ये अगर आप देखें तो वाइट कलर की जल रही है। और इसके बैक व्यू मिरर जो है वो सिंपल है, इसके अंदर कोई ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। और मेरे ख्याल से फ्रंट की बात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब हम चलते हैं बैक की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको लेग रूम दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर इन्होंने लेग रूम कितना ज़्यादा दिया है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लेग रूम है गाड़ी का। और ये इसकी सीट्स जो हैं वो भी एडजस्टेबल हैं कि मैं यहाँ से लेवर पुल करूँगा और आप इसको आगे कर सकते हैं। और पीछे से लगेज स्पेस जो है वो अपनी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको वापस पीछे करते हैं और यहाँ पर आप सीट्स का डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने ये पाउच दे दिए हैं, सेल फ़ोन होल्डर कह सकते हैं, छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इस साइड पर भी दिया गया है। ये जो बड़ा पाउच है ये इस साइड पर ड्राइवर साइड के नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिया गया है। और सेंटर में अगर आर्म रेस्ट होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 हेडरेस्ट दिए हैं जो कि हमें सजेस्ट करते हैं कि गाड़ी के अंदर सिर्फ यहाँ पर 2 लोग ही बैठ सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने लाइट जो है कैबिन लाइट बैक वालों की ये स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन की है कि यहाँ पर बैक पे दे दिया कि इसी की लाइट जो है वो आपको ट्रंक में भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर हम इसके डोर का डिज़ाइन देखें तो डोर आपको अली दिखा रहा हुआ कि यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि कॉइन रखने का है। और साइड पर आपको जो यहाँ पर डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ है यहाँ पर अंदर गई हुई है, जहाँ पर आप आर्म रेस्ट के तौर पे इसको बना सकते हैं। इसका जो विंडो का डिज़ाइन है आप देखेंगे, यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इससे नीचे नहीं विंडो जा रही, ये यहीं पर आकर लॉक हो जाती है। अब मेरे ख्याल से हम चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और यहीं से मैं बाहर आ जाता हूँ। और एंट्री एग्जिट आप देख सकते हैं कितनी आराम से हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कीलेस एंट्री का बटन दिया गया है। गाड़ी वैसे अनलॉक ही है तो इसको प्रेस करने का कोई तुक नहीं बनता। इसको ओपन करते हैं यहाँ से और आप इसकी ट्रंक स्पेस देख सकते हैं कि ट्रंक स्पेस इतनी ज़्यादा गाड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो इसकी जो सीट्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन की हैं कि आपको जो है कंफर्टेबली आप आगे बैठ सकें। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लीवर देख सकते हैं, इसको जब हम पुल करेंगे तो आप सीट्स को आगे करके इसकी ट्रंक स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको फिर जो आपका लेग रूम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये सिंगल फ्लोरिंग दी गई है और नीचे इसके अंदर जो है वो स्पेयर व्हील नहीं होता, यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं, इसके जो सिंपल टूल्स होते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप इसकी जो सीट्स हैं उसको यहाँ से ये जो आप ये लेवर देख रहे हैं इसको पुल करेंगे आप तो ये नीचे चली जाएंगी दोनों सीट्स जो हैं। और ये 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं, 60-40 नहीं है, 50-50। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिंगल फ्लोरिंग हो गई है कि अगर आपने ज़्यादा सामान रखना हो तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से गाड़ी की जो है वो और इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है बैक पर। इसको बंद करते हैं और इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये जापानीज़ वेरिएंट है, इंपोर्ट के हिसाब से इसकी जो है प्राइस रेंज करती है। तो इस वेरिएंट के हिसाब से या फिर जो न्यूअर वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं इसकी प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगा कि इस मॉडल की क्या प्राइसिंग चल रही है। और मेरे ख्याल से रिव्यू को ख़त्म करते हैं और अल्लाह हाफ़िज़।